कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है। ऐसा ही कुछ बीते दिन सड़क पर एक जिंदगी और मौत से जूझ रहे व्यक्ति की जान एक डॉक्टर ने बचाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल की, जिन्होंने राह चलते एक व्यक्ति की जान बचाई है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि उस दिन क्या घटना हुई थी और इन्होंने जान बचाई। सर, नमस्ते। आपको बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे उस दिन जो घटना हुई थी, आप सड़क से जा रहे थे और जो रात में उस व्यक्ति की आपने जान बचाई? उस दिन न्यू ईयर सेलिब्रेट करके मैं और मेरे साथ मेरा बेटा था। मैं बेली रोड से आ रहा था और दानापुर ओवर ब्रिज पे मैं देख रहा हूँ कि सड़क के किनारे एक बाइक जो है वो पड़ी हुई थी और उसका चक्का घूम रहा था। और चक्का को घूमते हुए देखा तो हमें लगा कि आदमी भी होगा और एक्सीडेंट तुरंत का हुआ है। और जब गाड़ी को धीमी किया तो एक व्यक्ति बीच सड़क पे पड़ा हुआ है, उसके मुंह से रक्त का स्राव हो रहा था। और बहुत असमंजस परिस्थिति में मैं पड़ा कि इतनी देर रात हो गई, घर जाऊं या इसको मदद करूं। फिर बेटा बोला कि नहीं पापा, इसको मदद करना चाहिए। फिर जब गाड़ी को आगे रोक करके मैं आया तो वो पहले उसको बीच सड़क से किनारे किया और जब उसको असेस किया, जो कि मुख्य जो पिलर होता है हमारे ज़िंदगी के लिए, सांस और हृदय, तो हृदय जो कैरोटिड देखा वो चल रहा था तो हिम्मत आई। और सांस का रास्ता उसका रुका हुआ था क्योंकि टंग फॉल हो जाता है, जीभ पीछे की तरफ चल जाती है, सांस रुक जाती है। तो जॉ थर्स्ट करके जबरे को थोड़ा सा उठाना पड़ता है तो देखा कि सांस उसकी वापस आ गई। और फिर जो खून बह रहा था उस पर प्रेशर बैंडेज दे करके उसको सिक्योर किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। चूँकि मैं प्रोफेसर एंड हेड हूँ एम्स पटना का और पास में मेरा अस्पताल था तो मैं अपने टीम को एक्टिवेट किया, अपने यहाँ से भी एम्बुलेंस बुलवाया। हालांकि हमारे एम्बुलेंस से पहले पुलिस वहाँ पहुँच गई, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पुलिस ऑफिसर का। और फिर उसको ट्रांसपोर्ट के सही तरीका जो होता है कि उसके गर्दन में कैसे हमें सपोर्ट करना है, कंधे पे कैसे हाथ लगाना है, पैर को कैसे पकड़ना है, वो सारे पद्धति का पालन करते हुए कुछ लोग आ गए, उन लोगों से मदद लिया और उसको पुलिस के वकील में रखा और एम्स पटना तक उसको एक कंपनी किया। और यहाँ पे उसकी प्रॉम्प्ट एक्शन जो ट्रॉमा के लिए होता है वो उसका पालन करके वो लेकर के आया था। तो यही है। उस व्यक्ति का क्या नाम था और अब वो कैसा है? वो चंद्रेश्वर गुप्ता करके उसका नाम है, 26 साल का है। एम्स के आगे फुलवारी शरीफ में ब्रह्मपुर एक जगह है, वहीं का है। वो काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ अगले दिन और अब डिस्चार्ज भी हो गया क्योंकि आज तो 5 जनवरी है। और उससे टेलीफोन पे मेरी बात होती है, बहुत अच्छा है। घर पे है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो काम करता था, अब वो लाइट वर्क रिज्यूम कर लिया है और अच्छा है। बहुत खुशी मिलती है ऐसे लोगों को मदद करके और उसकी आउटकम इतना अच्छा, मतलब कि हो जाना बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ जानना चाहूँगा सर कि सड़क पे हादसा हुए उस समय आपको मन क्या करने को किया? देखिए ये बहुत आप हम बात पूछ रहे हैं, दो बात से हमें बहुत डर लगा। पहला ये लगा कि कैसे मैं प्रूव करूँगा कि ये मेरे कार से इसकी घटना नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था, रात अंधेरी थी। क्योंकि प्राय आप देखते होंगे कि बड़ी गाड़ी वाले की गलती बताई जाती है, मैं कार से था, वो बाइक थी। हमें ये डर सताने लगा कि कोई भी आएगा तो कहेगा कि आप ही मारे, ये एक डर था। लेकिन फिर चूँकि मैं सीनियर डॉक्टर हूँ, मैं दिन रात मोटिवेट करता हूँ, सबको पढ़ाता हूँ कि प्री हॉस्पिटल केयर की अहम रोल है ट्रॉमा के मरीज को बचाने के लिए। लोगों को गुड समैरिटन लॉ का पालन करना चाहिए, मदद करना चाहिए। इसमें लॉ कभी प्रॉब्लम नहीं करती है, पुलिस आपको तंग नहीं करती है, ये रूल है। इस बात को मैं जानता था। फिर हिम्मत आई। अब आप जान करके आप आश्चर्यचकित होंगे, फिर दोबारा मेरे को डर सताने लगा क्योंकि ब्रेन है ना, बहुत तरह का बात सोचता है। दोबारा हमें लगा कि वहीं पास में एक झुग्गी झोपड़ी वाला मोहल्ला है, गरीब लोग वहाँ पे रहता है। हमें लगा कि अगर यहाँ के आसपास का ये लोग होगा, पुलिस तो बाद में आएगी, पुलिस तो जानती भी है हमारी रेपुटेशन, जानती है क्या डॉक्टर अनिल है भाई, ये जो कह रहा है सही कह रहा होगा, नहीं मारा होगा। लेकिन अगर वो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग आ जाएंगे तो वो तो हमें मार मार के हमें मार देंगे कि आप ही के गाड़ी से जो है एक्सीडेंट हुआ है। वो जब डर लगा ना, सच में थोड़ी देर के लिए घबरा गया था। नहीं, हाँ। आप जिस तरह से बताए लोगों को में यही डर होता है
पहला हाँ, एक्सीडेंट के समय में इसलिए लोग छूते भी नहीं हैं। इसीलिए तो जिस तरह से आपने बताया कि दुर्घटना हुआ उस समय मैंने वहाँ से गुजर रहे थे, मैंने देखा आपके बेटा साथ में था, बेटा ने आपको बोला। वो तीसरा वो फैक्टर है। हालांकि सबसे पहला फैक्टर यही आया था, यही मैं मतलब कि आपको 3-4 तरह की जो बाधा पहुंचा रही थी हमको, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ऐसी बाधाएं हर इंसान के दिमाग में आता होगा। पहला जो बाधा था ये फैमिली रिलेटेड था, क्योंकि आप 12:30 बजे 8 बजे से घर से निकले हुए 12:30 बजे आप आ रहे हो। नेचुरली है, मेरी वाइफ नहीं थी, वो फ़ोन बार बार आ रहा है, आएगा कि कहाँ हो, जल्दी आ जाओ घर। और हमें घर जाने की जल्दी थी, और मैं सोचा कि ये तो पड़ा हुआ है और ये मर चुका हुआ है, इसमें बेकार है हमारा टाइम देना, और घर जल्दी पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इग्नोर किया, और जब इग्नोर किया तो मेरा बेटा वहाँ पे बोलता है कि पापा आप सबको पढ़ाते रहते हो, क्योंकि वो जानता है सबको बोलते हो मदद करना चाहिए, गुड समैरिटन बनना चाहिए, और आप इस तरह से पीठ दिखा करके भाग रहे हो, ये सही नहीं है पापा। और वो छोटे से बच्चे की आवाज़ सुन के जो ना लगा कि अब घर में जो बोलेगा बोलेगा, अब मदद करना है पहले, वो काफ़ी हमें हिम्मत दिया। और तब मैं गाड़ी पार्क करके मैं नीचे आ करके मदद करने लगा। ये घटना कहाँ पे हुई थी? ये दानापुर रेलवे स्टेशन जाने के लिए और बेली रोड जाने के लिए जो ओवर ब्रिज है, जो बायफरकेट होती है, जस्ट वहीं पे स्टेडियम के किनारे। आगे क्या कहेंगे उन डॉक्टरों को जो अभी पढ़ भी रहे हैं लोग, क्या संदेश मैं देंगे? डॉक्टर को ही नहीं, डॉक्टर के साथ मैं आम लोगों को भी, क्योंकि ये ट्रॉमा जो एक एंटिटी है, जो डोमेन है हेल्थ में, मेडिकल साइंस में, ये कभी भी सिर्फ डॉक्टर के मदद से, इनिशिएटिव से हम जान बचा ही नहीं सकते हैं। यही एक एरिया है जहाँ पर कि आम पब्लिक की अहम रोल होती है, जिसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटल केयर, जो केयर हम हॉस्पिटल से बाहर देते हैं। तो हम डॉक्टर को और आम पब्लिक से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप सड़क के किनारे देखते हो कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो आप कितना भी इमरजेंसी में क्यों ना हो, कोशिश करो उसको छोटी छोटी इनिशिएटिव तो लेना रहता है, सड़क से उसको किनारे कर देना है, पुलिस को बुला देना है, एम्बुलेंस को एक्टिवेट कर देना है, रक्त स्राव जो हो रहा है वहाँ पर प्रेशर बैंडेज दे देना है, सांस के रास्ता को सिक्योर करना है, और गर्दन में कोई मूवमेंट ना हो उसको पालन करते हुए उसको व्हीकल में ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि प्रायः जब लोग मदद तो करता है, लेकिन जानकारी के अभाव में गलत मदद करने से हार्म ज़्यादा हो जाता है। तो अगर ये छोटी छोटी इनिशिएटिव अगर कोई इंसान ले, तो ट्रॉमा विक्टिम की जान बचाने में काफ़ी हम डॉक्टर को काफ़ी मदद मिलता है। क्योंकि जब रास्ते में ही उसकी क्षति ज़्यादा हो जाएगा, लेट से हमारे हॉस्पिटल पहुंचेगा या किसी भी हॉस्पिटल में, तो जान बचाना मुश्किल होता है। रोड एक्सीडेंट में देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है कि रक्त बह जाती है, उस सिचुएशन में सबसे पहले क्या कहेंगे? रक्त स्राव का देखिए, जो उंगली कटी थी कृष्ण भगवान की, तो प्रेशर बैंडेज जो बांधा गया था, ये ट्रीटमेंट आज भी उस एंशिएंट टाइम से चल रहा है। अभी भी फर्स्ट ट्रीटमेंट जो रक्त स्राव का है वो प्रेशर बैंडेज ही है। ओटी टेबल पे आप छोड़ दीजिए, ओटी टेबल पे अगर ब्लीडिंग होती है, वहाँ भी कितना भी डॉक्टर अपग्रेडेड क्यों ना हो, कितना भी हॉस्पिटल अपग्रेडेड क्यों ना हो, उसका पहला अप्रोच होता है प्रेशर प्रेशर प्रेशर। प्रेशर देने के बाद अगर ब्लीडिंग नहीं बंद होती है, तब उसके फिर अलग अलग स्टेप्स हैं। और आप बिलीव कीजिए कि 80% ब्लीडिंग जो शरीर के बाहरी भाग से होता है, 80% क्या, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा ब्लीडिंग प्रेशर बैंडेज अगर दे दिया जाए तो वो कंट्रोल हो जाती है और जान बचाई जा सकती है। देखिए, हमारे साथ थे ट्रामा के हेड प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार, जिन्होंने मानवता कहिए या उनका इंसानियत का नाते जो कहिए, जिन्होंने दुर्घटना में एक व्यक्ति की उनकी वजह से ही जान बची, और इन्होंने बताया है कि एक्सीडेंट होता है उस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं। इन्होंने सारी बातें हमारे चैनल को बताया। दानापुर से NBC 24 के लिए रजत कुमार।